ये एक आयरनी है, विडंबना है कि भारत में लॉकडाउन लगभग उठा दिया गया है, उस वक्त उठा दिया गया है जब कोरोना वायरस की जो लोग हैं, जिनसे संक्रमित जो लोग हैं, उनकी जो तादाद है वो बहुत ही डरावने तौर पर बढ़ रही है। उस वक्त लॉकडाउन उठा दिया गया है। अगर 1 से 7 जून तक के फिगर्स पर गौर करें तो नए केसेस के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा है। इस दौरान ब्राजील में 1,74,400, अमेरिका में 1,49,500 और भारत में 64,400 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए। यानी भारत अब इस बीमारी का तीसरा बड़ा हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में। हालात किस तेजी से बिगड़ रहे हैं इसका अंदाजा मैं आपको बताता हूं। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था। उनके मुताबिक 15 जून तक दिल्ली से कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद 44,000, 30 जून तक 15 दिन बाद 1 लाख, 15 जुलाई तक 15 दिन बाद 2 लाख और 31 जुलाई तक 5.5 लाख पहुंच जाएगी। यह है एक्सपोनेंशियल कर्व का एक्सपोनेंशियली ग्रो करना। जो हाल दिल्ली का है वही अनेक दूसरे हमारे जो महानगर और शहर हैं, बल्कि अब कस्बों और गांवों में भी ये रोग तेजी से फैल रहा है। साफ है कि भारत सरकार की कोरोना से लड़ने की जो नीति है और स्ट्रैटेजी है वो नाकाम साबित हुई है। चाहे वो घंटे घड़ियाल थाली बजवाना हो, चाहे वो 21 दिन मांगना हो महाभारत के युद्ध की तरह 18 दिन और 21 दिन मांगना हो, उसके बाद मतलब आत्मनिर्भर बनने की सलाह। यही इसका मतलब यही है कि अपनी परवाह खुद करो। और दूसरी तरफ बेड्स, जो अस्पताल के बेड्स हैं, उनकी कमी भी सामने आ रही है और मरीज सफर कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों अलग अलग राज्यों में वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो उड़ीसा की एक रैली में उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार से कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। ये कहने के बाद उन्होंने विपक्ष से हिसाब मांगा कि उन्होंने क्या किया। ये सवाल जायज ही नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी तो जनता ने आपको दे रखी है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत बेदी, हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी नाकाम रही है, क्या आप उसे नाकाम मानते हैं? अगर मानते हैं तो नाकामी की वजह क्या है? आई थिंक शुरू से ही दो चीजें होती हैं। एक तो महामारी और उसका फैलने का एक पैटर्न है जो हजारों साल से अलग अलग महामारियों से हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जो राय थी वो अलग अलग थी या बहुत लिमिटेड सोच थी, अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी बात होती पॉलिसी। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना। उसके ऊपर पहले उनके पास क्या रिसोर्सेस थे, उसके बाद बीमारी किस हिसाब से आ रही है और किस हिसाब से फैल रही है और उसको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी। ये मतलब इंडिविजुअली देखें तो हर जगह से ही हम नाकाम रहे। तो शुरू में पहले सरकार बिल्कुल डिनायल में थी। इनफैक्ट एज लेट एज मार्च के मध्य में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कह रहा था कि इसका कोई इकोनॉमिक आउटकम होगा ही नहीं। मतलब इतनी ये ऐसी क्यूट बात मैंने शायद बड़े सालों बाद सुनी कि जब सारी दुनिया में हाहाकार मच रही थी तो ये कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हेल्थ वाइज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छे से जानते हैं 30-40 साल से बिल्कुल बेकार है। जब भी हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं सरकार हमारे को कोई अजीब सी नई इंश्योरेंस स्कीम का कुछ चकमा देके निकल जाती है। तो हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड है, प्राइवेट हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत कम लोगों तक पहुंचता है और पब्लिक तो जब हम लॉकडाउन में गए तो विद इन 4 आवर्स रेलवेज जैसी विशाल ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देना, जो तकरीबन कनाडा की पूरी आबादी को एक दिन में ट्रांसफर करती है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। और लोगों को क्योंकि आपके पास क्लियर रोड मैप नहीं था, आपने बताया नहीं कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। मतलब है कि सारी इंडस्ट्री, सारा ट्रेड, सारी शॉपिंग, सब इनकम, नौकरी सब एक दिन में करोड़ों लोग की बंद हो जाएगी। तो वो करेंगे क्या, कैसे रहेंगे शहरों में? तो आई तो बात, ये पहली बार हुआ है जिसको हम ट्रिकल डाउन बचपन से सुन रहे हैं, वो पहली बार हुई। अमीर लोग लेके आए विदेश से, उन्होंने अपने कांटेक्ट में अपने घर में काम करने वाले या टैक्सी ड्राइवर्स या उनको दी, वो अपनी बस्तियों में लेके आए और उन बस्तियों को आपने एक रेड एरिया बना के उनको सील कर दिया। उनको जब सील कर दिया तो वो पेट्री डिश की तरह बिल्कुल, मतलब जैसे दही में हम चावल लगाते हैं 6 घंटे में पूरा
मटका दही से भर जाता है, वैसी सारी बस्तियों में फैल गई। अब जी जब फैल गई तो भूखे बेचारे लोग पैदल ही अपने घर की तरफ लौट गए। तो पहले हमने इंक्यूबेट किया, उसे पाला लॉकडाउन में, और उसके बाद जब लॉकडाउन बिल्कुल ही फेल हो गया तो उनको घर जाने दिया। तो सारे देश भर में वो जी मतलब कैरम की जैसी गीटियां होती हैं उसकी तरह फैल गया। अब हम बिल्कुल फंस गए हैं। तो जी जी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मतलब बिल्कुल राम भरोसे हमें छोड़ दिया है, और कोई समाधान दिखता नहीं है। जी ये जी बीमारी डॉक्टर बेदी। फैलेगी और फैल गई है। जी जी डॉक्टर बेदी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। हमें तो ये लगता है कि इस नाकामी की, सरकारी नाकामी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर इस स्ट्रैटेजी के कारण करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चली गई है और लाखों लोगों के सामने भुखमरी के हालात हैं। उसके अलावा बीमारी लगातार फैल जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद में तेजी से उछाल आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी के मुताबिक ऐसे 24 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां कोरोना के मरीजों की तादाद दैनिक, हमारी जो रोज की राष्ट्रीय औसत है, रोजाना की, यानी 4.39% से अधिक रफ्तार से बढ़ रही है। अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान सबसे बड़े हॉटस्पॉट रहे हैं, लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना है कि अब कई दूसरे राज्यों में ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत तब है जब ये आम अनुभव है कि जांच जितनी होनी चाहिए वो हो नहीं रही, बल्कि अब फिगर्स जो हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको दबाने की कोशिशों के इल्जाम लगते रहे हैं। एक ताजा सर्वे पे ये सामने आया है कि कई शहरों में कोविड-19 से पीड़ित लोगों की असल अगर तादाद बताए गए नंबर से 100 से 200% ज्यादा हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये सर्वे कराया। इसमें कई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल थे। डॉक्टर बेदी, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत में कोरोना पीड़ितों की, जो कोरोना के मरीजों की जो तादाद है, अभी जो हमें मालूम है, असली तादाद उससे कहीं ज्यादा है? एब्सोल्युटली। एक्चुअली इस स्टेज में अब नंबर्स का कोई इशू ही नहीं रहा। नंबर तब तक इम्पोर्टेंट थे जब तक हम उनको ट्रेस कर सकते थे, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस कर सकते थे और उनको क्वारंटीन कर सकते थे। अब नंबर्स और ज्योग्राफिकली ऐसे फैले हैं जी और कि अब उनको, तो वो गलती जब हो सकती थी वो तब तो कंटेन हुआ नहीं, तो हम जब कर सकते थे। और अब उसके वो सिर्फ एकेडमिक बहस है। अब तो बीमारी को कैसे कम से कम नुकसान करे देश को, वैसे बता चुके हैं। तो जब आई थी बीमारी तो उसके दो एस्पेक्ट थे। एक था उसकी कि उससे सेहत को लोगों की कितनी नुकसान होगा, और दूसरा इकोनॉमी को। तो लॉकडाउन किया था कि हम जी बीमारी को कंटेन करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी इकोनॉमी खराब होगी, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी से बहुत ज्यादा खराब हो गई और कंटेन बिल्कुल भी नहीं, जो कि ऑब्वियस है। तो पंजाबी जैसे कहते हैं कि हमने जूते भी खाए और प्याज भी खाए, तो बिल्कुल ही काउंटर हो गया। ये पॉलिसी लेवल पे जी एक बेसिक लैक ऑफ विजन की बात थी। बिना सोचे समझे इसको एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और कोई प्रिपरेशन नहीं की गई, जो उस दौरान हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए थी हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को, मिनिमम जी इनकम को, और भुखमरी और बेरोजगारी को प्रिवेंट करने के लिए, या इवन ट्रांसपोर्ट। अगर यही कह देते कि 2 हफ्ते है, जिसको जहां जाना है बिहार उड़ीसा चले जाएं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जी और अब जब शहरों में एक्चुअली माइग्रेंट चले गए हैं और कम पॉपुलेशन रह गई है, और जो रह गई है वो ऐसी जी है जो शायद सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश एटलीस्ट उसमें से कुछ परसेंटेज फॉलो कर सकते हैं, तो अब लॉकडाउन खोलने से जी और बाकी लोगों को भी हो जाएगा जो नहीं हुआ। लेकिन हम जब रैंडम नंबर्स देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा हैं जी सरकारी नंबर से। तो इस समय जी इसमें कोई शक नहीं है उर्दू कि का शेर है। सरकार जो भी नंबर डॉक्टर दे, बेदी ने तो हाँ, पंजाबी ने। हमारे जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर बेदी जो कह रहे हैं कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए, उर्दू में एक शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कोरोना भी फैला अर्थव्यवस्था भी बैठी। ये स्ट्रैटेजी थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत अकेले नहीं, पूरी दुनिया में लगाम लगती नहीं दिख रही है। सोमवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कह दिया कि महामारी की हालत बिगड़ रही है। इसके पहले रविवार को दुनिया भर में 1,36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ये एक दिन में इतने सारे लोगों के पीड़ित होने का रिकॉर्ड था। WHO के मुताबिक पिछले 10 में से 9 रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
इस बीमारी से दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं, जबकि 4,05,000 से अधिक मौत हो चुकी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है डॉक्टर बेरी, कोरोना से लड़ाई में फिलहाल हम किस मुकाम पर खड़े हैं? हॉस्पिटल्स बिल्कुल चोक, सारा हेल्थ सिस्टम चोक हो चुका है, बीमारी फैल रही है और मुझे मेरा अपना अनुमान है कि अगले 2 या 3 महीने बहुत ज्यादा खराब होंगे आज से। अभी बीमारी विलेजेस में, स्मॉलर टाउन्स में जहां कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है या अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, उसमें जब बीमारी फैलेगी तो बिल्कुल फट जाएगी। फॉर्चुनेटली हमारी डेमोग्राफी ऐसी है कि हम बेसिकली यंगर पॉपुलेशन है कंपेयर टू यूरोप या बाकी जो विकसित देश है उनसे, तो हो सकता है मोर्टेलिटी कम हो, लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी को देखना, कितने लोग एक्चुअली मर रहे हैं, कोई दावे के साथ दिल्ली तक का आपको फिगर नहीं दे सकता। तो एक बात हमने कुछ पिछले सालों में सीखी है कि आप अगर डेटा और स्टैटिस्टिक्स ही ना रिलीज करें, कोई पारदर्शिता ना लाएं, तो प्रॉब्लम अपने आप जैसे सॉल्व हो जाएगी। जैसे एक मेजर, मैं माइनर आपको इंस्टेंट, कितने डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं उसका हमारे पास डेटा नहीं है। उसका आउटकम ये है कि सभी डॉक्टर हर एज ग्रुप के और नर्सेज डर के घर बैठ गए हैं, जो भी अफोर्ड कर सकता है घर बैठना, जो कहीं फंसा हुआ है तो फंसा ही हुआ है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो क्लियर पॉलिसी कभी भी नहीं बन पाएगी, और इस समय हमारे पास डेटा नहीं है। पर हमारे अपने अनुभव में और आसपास दोस्तों से बात करके लगता है कि अगले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है।